हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज का मार्केट देख के और उसको देख के आप थोड़ा-सा मन उदास होगा, है ना? तो बहुत ही अच्छा है। मैं स्टार्टिंग में ही बोल दे रहा हूँ, दुनिया क्या बोलती है, नहीं बोलती है, वो मुझे नहीं पता। मैंने कल आप लोगों को इसीलिए मना किया कि नहीं करो, नहीं करो, और आज मैं आपको बोल रहा हूँ कि आज करो। तो आप बोलोगे सर क्यों आज करो का क्या मतलब? देखो सर, आज है शुक्रवार, है ना? सॉरी, आज है शुक्रवार, फ्राइडे। तो भाई साहब आज है लक्ष्मी का दिन, तो मैं तो लगाऊंगा। दुनिया यही बोलेगी कि इतना अनसर्टेनिटी के बाद क्या होगा, नहीं होगा, फलाना होगा, ठिकाना होगा। अरे क्या होगा? आज शुक्रवार है, अब सोमवार को जब स्टार्ट होगा तो देख लिया जाएगा। आज है शुक्रवार, आज तो मैं लगाऊंगा। क्लियर है? तो आप बोलोगे सर आपको डर नहीं लग रहा है यहाँ इतना गिरावट हो जाएगा ये? अरे क्या होगा? मैं तो वही सीधा बोल रहा हूँ ना, क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? 500 पॉइंट गिर जाएगा, यही ना होगा जी। और कौन चीज़ हो जाएगा? तो आप बोलोगे हाँ, गिर जाएगा तो फिर खरीद लेंगे। तो आज 25% लगा दूंगा। तो आप बोलोगे मतलब ये है कि मेरा जो कैश है उसमें से आज मैं 25% लगाऊंगा। कुछ कैश जो होते हैं वो कभी नहीं लगाऊंगा, वो तो बहुत आखिरी में आएगा उसका टाइम, बहुत आखिरी में टाइम आएगा, उसके लिए टेंशन मत लीजिए, वो कैश तो हमेशा पड़ा रहेगा। उसके अलावा जो हमारे पास कैश है तो उसको मैं 4 से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है? 4 या 6, जिसको जो समझ में आता है। तो इस लेवल में मैं लगाऊंगा। तो ये लेवल कौन सा रहेगा? ये लेवल रहेगा 23,300, 23,323, मतलब 23,330 से लेके 350, मतलब 350 पकड़ लीजिए। इस रेंज में आज आना है, और इस रेंज को तोड़ के नीचे जाएगा तो और भी बढ़िया है। मैं एक मोटा मोटी लिखा हूँ, किस रेंज में आएगा तो फिर लगाना है। कहाँ लगाना है? लॉन्ग टर्म में लगाना है, लॉन्ग टर्म में लगाना है, ठीक है? लॉन्ग टर्म में क्या क्या हो गया? तो एमओ निफ्टी 500, इंफ्रा, IETF, ICICI B22, और साथ में एमओ डिफेंस, ठीक है? इन चारों में तो लगाना ही लगाना है, ठीक है? तो सर ये तो गिरावट है ये, अरे भाई जो है सो है, मेरा आज लगेगा। आप सर लगाओ नहीं लगाओ मुझे नहीं पता, मैं अपना बता रहा हूँ कि मेरा 25% जो अमाउंट रहेगा, जो अमाउंट कभी नहीं, कुछ अमाउंट जो है वो हमेशा मार्केट में पड़ा रहता है, उसके अलावा जो अमाउंट रहेगा उसको हम 4 पार्ट में बांट लेंगे या 6 पार्ट में बांट लेंगे, और उसके बाद इन 4 में हम डाल देंगे। या फिर दूसरा तरीका है, ये लॉन्ग टर्म वाले हैं, कि इसमें मैं जो इसका लॉट साइज रहेगा, जो इसका मतलब एक होता है ना कि इतना पैसा, मतलब इतना का लॉन्ग टर्म होगा, साइज रहेगा उसका 20% SIP कर दूंगा। मान लीजिए ये साइज है 3 लाख का, सपोज करिए, तो मेरे को 60,000 रुपया इसमें डाल दूंगा। अगर ये 1 लाख का है तो 20,000 रुपया डाल दूंगा। आज SIP एक एक्स्ट्रा करूंगा, समझ गए? तो ये मेरा एमओ निफ्टी 500, इंफ्रा, IETF, ICICI B22, एमओ डिफेंस, इन सब जगह एक SIP करूंगा, ठीक है? बाकी साइड सेक्टर, इधर उधर सेक्टर में देखेंगे, देखेंगे क्या होता है नहीं होता है। बाकी साइड सेक्टर से तो थोड़ा दूरी रहेगा। जब निफ्टी घूमने का संकेत देगा तब हम लोग साइड सेक्टर में जाएंगे। हाँ ये है कि 2-4-5% का छूटेगा, लेकिन आप इधर भी तो कवर कर रहे हैं ना। बाकी डिसिप्लिन से निफ्टी को हम, अगर मेरा आता है तो मैं खरीदूंगा, और बैंक निफ्टी भी अगर डिसिप्लिन से डाउन आता है और मेरे 5%, अभी तो दूसरा लॉट लगा ही था, तो वहाँ भी अगर मेरा 5% गिर जाता है तो फिर मैं वहाँ पर ही लगाऊंगा। जिसका जिसका डिसिप्लिन से होता है तो वहाँ लगाने का बना सकते हैं, लेकिन लगाना कहाँ है? इस रेंज में। इस रेंज को तोड़ के नीचे चला जाता है तो और भी बढ़िया है, ठीक है? और भी बढ़िया है। तो जो बात था वो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया। अब चलिए, क्या है ना, देखिए
मार्केट में क्या हो रहा है वो जानना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा न्यूज़ जान के कौन चीज़ करिएगा, नहीं तो बोलिए ना हम न्यूज़ो बना देंगे। न्यूज़ क्योंकि अभी ये तो क्लियर हो गया कि जो वार हो रहा है उसमें ईरान भी कमज़ोर नहीं है। ऐसा नहीं है कि मार के निकल जाइएगा। रसिया भी यही सोचा था कि मार के निकल जाएंगे, हो गया ना टाइम, मतलब हालत ख़राब कर दिया। अब क्या है कि अमेरिका भी सोचा कि 2-4 ठो गिरा उड़ा के हल्का कर उड़ के कर देंगे। अमेरिका बोल रहा है ईरान में बर्बाद करने के लिए कुछ रहा नहीं। वर्ड सुनिएगा, अमेरिका बोल रहा है कि ईरान में कुछ बर्बाद करने के लिए रहा नहीं। ठीक है, तो आप बोलोगे ओके, तो अब वहाँ क्या लड़ाई करेंगे, हैं वहाँ क्या लड़ाई करेंगे, तो उसका ये कहना है। तो और ईरान बोल रहा है कि भाई मेरे को सिक्योरिटी दो, कभी भविष्य में नहीं मेरे पे करोगे, ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे, तब जाकर हम स्टेट ऑफ हार्मोन को खोलेंगे। वो समझ गया कि मतलब कितना इंपॉर्टेंट है उसका वहाँ प्रेजेंट होना, पूरा वर्ल्ड का मतलब एक तरह से हलचल मचा दिया। अब आई बात दूसरे तरफ से, अमेरिका का जो क्या नाम है, गौर साहब है वित्त मंत्री, उन्होंने क्लियर बोला कि भाई रसिया से एक प्रतिबंध हटा लिया गया, कोई भी देश रसिया से अपना तेल का खरीदारी कर सकते हैं। तो आप बताओ क्या रसिया नहीं चाहेगा कि ये युद्ध और खींचे? आप ही बोलो ना, क्या रसिया नहीं चाहेगा ये युद्ध खींचे? रसिया तो चाहेगा भाई कि युद्ध और खींचे, है जो प्रतिबंध था सब हट गया, ये हो गया वो हो गया। अभी तो रसिया ये डिमांड नहीं कर रहा कि भाई मेरा फ्रिज जो एसेस्ट है उसको दो। अगर वो भी डिमांड कर देना रसिया तो अभी साथ साथ वो भी मिल जाए। डोनाल्ड ट्रम्प बोल रहा है मेरे पास क्रूड का भंडार है, ये है फलाना है ठिकाना, अपना जो बोलने का बोल रहा है। अब इसराइल की बात आती है, इसराइल को मनाना वो ट्रम्प के हाथ में है, क्योंकि मिडिल ईस्ट देख रहा है, और सऊदी का तो आप हाल ही देख रहे भाई साहब, जो मोदी सरकार को अनाप शनाप उल्टा सीधा यूट्यूब पे वीडियो बनाता था, मोदी सरकार के बारे में जो जो बोलता था, है ना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में जो बोलता था, मैं उस व्यक्ति को तो क्या मैं बताऊँ, आज गुहार लगा रहा है। उसको भारत रहने लायक नहीं था, आज दांत चियार के भारत सरकार से बोल रहा है कि सेव इंडियन फलाना इंडियन। हाँ क्यों भाई, चले गए थे ना भारत छोड़ के, भारत तो रहने लायक नहीं है, भारत तो रहने लायक नहीं है ना, जाइए ना, ना निकलिए, जाइए ना भाई, ईरान जाइए, कुवैत जाइए, सऊदी चाहिए, मार रहा ना बम, पिछवाड़ा में लग रहा ना आग। अब आपको समझ में आ रहा है कि हो बहुत गलती कर दी है, ये कर दिया, काहे भारत सरकार से गुहार लगा रहे। जिस देश के प्रधानमंत्री के बारे में आप मजाक उड़ा रहे हैं, मजाक उड़ा रहे थे, मतलब आपका कम से कम 100 वीडियो होगा, आज उस प्रधानमंत्री में क्या दिख रहा है आपको, क्यों गुहार लगा रहे हैं? रहिए वहीं। तो ये है अपना भारत। ईरान ने क्लियर बोला कि अमेरिका की जितनी कंपनियां निकल जाने तो ठोकूंगा सबको। कई कंपनियां अपने वर्कर को बोल रहा भाई तू जा घर जा, काम मत कर, ऑफिस बंद कर, नहीं तो पता चला यहाँ मार देगा ड्रोन, मेरा करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। तो दुबई का जो एक था ना 0% को ना अब डर % बना दिया। हमारा देश है, भारत में टैक्स प्रणाली है शुरू से है, लेकिन भारत कभी आपको ये नहीं बोलता कि आप भारत छोड़ के चल जाओ, ठीक है, भारत छोड़ के चल जाओ। तो ये स्थिति है। सऊदी भी अपना पूरा लगा रहा है जोर की नहीं नहीं नहीं, लेकिन एक बार तो वहाँ की सरकार को अब सोचने पे मजबूर होना ही पड़ेगा। यूएई, कतर जो भी है, ओमान, सबको सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा। तो आज के टाइम में हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि जो भारत में है, सबसे पहली बात। चलिए बहुत लंबा हो गया प्रवचन, नहीं तो वीडियो दाएं बाएं हो जाएगा। अब हम डायरेक्ट टॉपिक पे मतलब कर ही रहे हैं। तो क्रूड का दाम बढ़ा हुआ है, रसिया अभी बोला है कि ठीक है हम आपको देंगे, तो ये बैंड हटने के कारण आप देख सकते हैं कि ये अच्छा है, ठीक है, अच्छा है। तो क्रूड का दाम थोड़ा डाउन होगा, ख़त्म नहीं होगा, डाउन होगा, लेकिन यहाँ से थोड़ा पैनिक और बढ़ेगा। पैनिक बनने का मतलब क्रूड आएगा, फिर जो होता है प्रोसेस ये वो कई चीज़ का है ना, ऐसा थोड़ी है कि क्रूड आया गाड़ी में घुसा दिया, नहीं, उसको तो रिफाइन करने में भी थोड़ा समय लगता है। हालांकि भारत के पास जामनगर रिफाइनरी है, वो तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा में है, तो वो अलग बात है। तो चलिए ओवरऑल ठीक ठाक है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर ही जो गिफ्ट निफ्टी तो देख ही रहे हैं, ब्रेंट जो है वो आपको 100 के पास पहुँच गया, लो जी लो 100 के पास पहुँच गया। तो इसके बाद अब क्या है ना, पैनिक बढ़ेगा, है ना, अब पैनिक बढ़ेगा। तो हम लोग भैया पैनिक बढ़ने का इंतजार नहीं करेंगे, एक बार तो यहाँ हमको पता है कि आगे गिरावट होगा, लेकिन फिर भी एज पर डिसिप्लिन मेरा जो निगेटिव हमने किया है, तो यहाँ पर ही एक बार थोड़ा सा मन है कि हम पिछले लो के पास मतलब एक बार खरीदारी जरूर करेंगे, वो भी बहुत बड़ा अमाउंट से नहीं, अपना मतलब जो है थोड़ा सा अमाउंट लगाएंगे और एक थोड़ा सा देखेंगे। बाकी जो मेरा पोजीशन होगा जो मैं खरीदूंगा भाई, उसको मैं यूट्यूब पे तो नहीं ना, मतलब आपको यहाँ पर स्विंग में, शॉर्ट स्विंग में दोनों जगह दे दूंगा। तो बाकी बताया हूँ, अब ग्राउंड में क्या क्या करूँगा वो तो समय बताएगा, ठीक है। और नहीं खरीदना हमारा कोई गलत डिसीजन नहीं था,
यहाँ पर ही आप देख सकते हैं कि फर्स्ट क्लास का बॉन्ड यील्ड बढ़ा हुआ है, लोग इधर से पैसा निकाल के सब बॉन्ड यील्ड में ठोक रहे हैं। और यहाँ एडीआर देखिए, एडीआर भी आपको नॉर्मल है, मतलब नॉर्मल है, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा है। तो अगर गिरावट 300 साढ़े 300 पॉइंट का अगर हो जाता है तो बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिलेगा उस जगह हम लोग को थोड़ा सा एक्यूमुलेट करने में, या 2 भाग में कर लीजिए, पहले कर लीजिए फिर बाद में कर लीजिए, मतलब आपकी मर्जी है। जितना पैनिक होगा ना उतना आप खुश हो जाइएगा, अपॉर्चुनिटी देखिएगा कि ओह हो ये आया अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो ये चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। और पीसीआर वगैरह भी ठीक है, गोल्ड सिल्वर भी दबाव में है हल्का, है ना, 85 के नीचे ही है, अभी जस्ट थोड़ा सा ऊपर हो गया तो बात अलग है, अदरवाइज थोड़ा दबाव में ही है। तो कुल मिला के आप इस चीज़ को देख रहे हैं कि कल यूएस मार्केट में अच्छा खासा दबाव रहा और 528 पॉइंट का मतलब रहा एक, उसके बाद देखिए क्लोजिंग होते होते ये 1.1% मतलब कहीं भी अप साइड में नहीं दिखा। ट्रम्प ट्रूथ सोशल में बोलते रहे, उसके बावजूद भी कुछ होने जाने वाला नहीं रहा और आपको ये जो है माइनस में दिखता रहा। एस एन पी जो 500 है वहाँ भी 6300, मतलब ये था। तो यहाँ भी जो है, यहाँ भी जो है वहाँ भी आपको 1.36% का डाउन दिखा, ठीक है। और यहाँ रसल 2000 में भी आपको 2% का डाउन दिखा। फैंग इंडेक्स में भी आपको अच्छा खासा, नहीं फैंग इंडेक्स तो ज़्यादा नहीं, 1 मतलब जो स्टार्टिंग में गिरा वो स्टार्टिंग तक लास्ट तक बना रहा, तो ये चीज़ था, है ना। तो कोई नहीं, ये सब चलते रहता है, मार्केट है। गिरावट में अपॉर्चुनिटी देखना है, इसमें ज़्यादा फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। अब आगे बढ़ते हैं नैस्डैक में। तो अभी नैस्डैक हल्का सा प्लस दिख रहा है और डाउ जोन 200 पॉइंट का प्लस दिख रहा है। तो ये अपने टाइम में नहीं, हमारे टाइम में ही प्लस दिख रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। निकाई इसी के बीच में अभी स्टार्टिंग हुआ है और 651 पॉइंट का गिरावट से 1.20% का गिरावट के साथ चल रहा है। हैंसेंग जो है इंडेक्स ये भी काफ़ी नहीं गिरा हुआ है, ठीक है, बाकी ओके है। तो ओके है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो गिरावट है अपना इंडेक्स फ्यूचर में वो भी कंटिन्यू चल ही रहा है। ऐसा नहीं है कि इंडेक्स फ्यूचर में गिरावट में कोई कमी आया है, उसकी भी गिरावट चल ही रही है, ठीक है। तो इसका भी विशेष ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर ही हम देखते हैं कि FIS भाई साहब कल ना खतरनाक बेचा है, 11,000 करोड़ के आसपास बहुत बेचा है। तो ठीक है, बेचा है तो DIS ने जम के मुकाबला किया, बढ़िया है। और यहाँ पर ही कल ऑप्शन चेन का भी डाटा आपको हमने उसीलिए एनालिसिस करके बता दिया था कि देख लीजिए ये भी यहाँ ये भी निगेटिव है। हम लोग ऑप्शन चेन करते नहीं हैं, लेकिन क्या है कि हर डाटा को फोकस में रखना पड़ता है, क्योंकि मार्केट में जब पैसा लगेगा तो इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखिएगा तो कैसे चलेगा। इंडेक्स FIS जो हैं वो आपको 10.60% पे आ गए हैं, तो ये दिख रहा है। DIS आपको 76.37% और 2.99% दिख रहा है। पब्लिक जो है वो 67.04, मतलब इतना, मतलब पब्लिक का भी टॉप नहीं बना है ना, तो अभी मार्केट और गिरेगा, क्लियर है। अभी पैनिक नहीं आया, नहीं तो पैनिक आएगा ना तो ये 80 ये 76 के आसपास पहुंच जाएगा। प्रो 62.53 पे है, तो 3.79% का, ठीक है, कोई ख़राब नहीं है, डाटा अच्छा है। FIS को अब इग्नोर करिए, ठीक है। आ गए तो अच्छी बात है। और वो आएंगे कैसे, ना आप बजट में उनको कुछ रिलीफ दे रहे हो, ना आप रुपया को अपना बचा पा रहे हो। रुपया आप देख सकते हैं कि डॉलर के साथ रुपया भी 7 पे 7 मिला हुआ है और 92.32 हो चुका है, जो कि काफ़ी ख़राब स्थिति में है। तो क्या कर सकते हैं, जो है सो है भाई, जो है सो है, उसमें हम और आप क्या कर सकते हैं सर। तो बस देख के तमाशा देखिए। और 99.7 कितना है जी, एक मिनट, 99.70 का लो रुपया ने आज तक का बना दिया है। तो ये अब 93 के पास चल रहा है, तो लगता है कि हम लोग को भी जाना ही पड़ेगा जल्दी, ठीक है। कहाँ, हम तो सोच रहे थे कि अप्रैल में कर दें, मार्च लास्ट तक, लेकिन लग रहा है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर ही एक आपको ठीक ठाक का रुपया में अच्छा खासा गिरावट दिख रहा है, तो सामने है आप लोगों के सामने। नहीं अच्छा, ये डॉलर इंडेक्स है ना, माफ़ी चाहेंगे, हम रुपया की बात करें। रुपया 92.32 पे है और डॉलर इंडेक्स 99 पॉइंट बढ़ा था 70, फिर नीचे थोड़ा सा आया है, तो ओके। यहाँ पर ये ऑप्शन चेन को एक बार देख लें। ऑप्शन चेन में आपको यहाँ पर ही जो कल था वही स्थिति है, कल सेलर हावी था, वही है, मतलब बेयरिश मूड है, बहुत बेयरिश मूड बना के नहीं गया है, क्योंकि सेलर हावी है तो वही चीज़ है।
तो इस पे अब देखते हैं आज क्या होता है नहीं होता है। तो ओके ओके है ना। रही बात पीसीआर का, तो पीसीआर कितना है एक बार नज़र मार लेते हैं। तो पीसीआर को जब हम देखते हैं तो 1444930 डिवाइडेड बाई 2072369 0.69 पे है। बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि ओवरसोल्ड है, बहुत ज़्यादा नहीं है, समझे ना। तो ऐसा नहीं है कि और नहीं गिर सकता, गिर सकता है। वही अगर पॉइंट निफ्टी का 5 रहता, 4 रहता, तब तो मैं बोल देता, 5 रहता तो भी बोल देता कि भाई अब तो एक रिकवरी आएगा, नहीं यहाँ से नीचे आ सकता है और वही गिरावट आपको एक अपॉर्चुनिटी देगा। यहाँ सिचुएशन ऐसा है कि गैप डाउन हो जा रहा, कहीं भी खरीदिए, कल कहीं भी कर दे होते हैं, आज गैप डाउन हो जाएगा, काम खत्म। FIS निगेटिव है, DIS पॉजिटिव है, प्रो न्यूट्रल से थोड़ा पॉजिटिव है, इंडिया विक्स निगेटिव है, PCR न्यूट्रल है, पॉजिटिव न्यूट्रल है, ऑप्शन चेन सेंटीमेंट निगेटिव है, गोल्ड डाउन है सॉरी गोल्ड डाउन है, डाउन मतलब हल्का नेगेटिव सेंटीमेंट के साथ है, बहुत ज़्यादा नहीं। क्रूड ऑयल निगेटिव हो चुका है, US मार्केट निगेटिव है, रुपया निगेटिव है, डॉलर इंडेक्स फिलहाल तो पॉजिटिव है, और पीई को न्यूट्रल तो है लेकिन पॉजिटिव कर दिया, पॉजिटिव। भाई 20 का लेवल दिख रहा है 21 है ना, मतलब 20 का लेवल आगे आने वाला है, तो क्या दिक्कत है। तो ठीक है, तो 1 2 3 1 2 3 हो गया, 2 अब आता है 1 2 3 4 5 6 7, ओ हो 7 निगेटिव है। तो फुल टॉस जो व्यू है वो निगेटिव का है और इसी में अपॉर्चुनिटी ढूंढना है, ठीक है, इसी में अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। लेवल आपको बता दिए 23 300 23 टू 23 350, मतलब ये तो आना चाहिए, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, आएगा और इससे भी आगे नीचे की तरफ जाएगा गिरावट में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके बाद से मतलब एक लॉट यहाँ लगाने का है, अब 2 भाग में भी लगा सकते हैं। तो ये चीज़ है, ये सब जगह डरना नहीं है, ये सब जगह बहुत मुश्किल से हम लोग को मौका मिलता है कि ऐसा टाइम आए जहाँ हम इन्वेस्ट कर पाए। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।